नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आज आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो 100 प्रश्न हैं जीके जीएस के, इसमें से आपको कम से कम 50 प्रश्न सही करने ही करने हैं। यदि जॉब चाहिए, पढ़ाई में दम है तो 50 क्वेश्चन सही करिएगा, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न हैं ये इतनी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में कि ये तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बनना चाहिए आपसे कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी 50 का टारगेट है, यदि आप कोशिश करें 50 प्रश्न सही करने की। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? बताइए, उत्तर रामचरित की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने की थी। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो। ऑप्शन नंबर सी, भवभूति उत्तर रामचरित की रचना की थी। अच्छा, आप ये बताइए, रामचरित मानस इसकी रचना किसने की है? रामचरित मानस इसकी रचना किसने की है? कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए, कुकी जनजाति इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी जनजाति का संबंध है मणिपुर से। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर यहां पर राइट आंसर है कुकी जाति के लिए, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना इनमें से किस दिन की गई थी? तो याद रखना है, डेट थी 14 अक्टूबर और सन था 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक भूगोल का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का जो विषय है ये आपका आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए, समवर्ती सूची बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? बताइए, इनमें से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य पश्चिम में उगता है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य पश्चिम में उगता है शुक्र ग्रह पर। महावीर का जन्म कब हुआ था? बताइए, इनमें से महावीर के जन्म के लिए कौन सी डेट सही है? याद रखिएगा, महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, 540 ईसा पूर्व यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति का जो संबंध है यह है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति के लिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति, तो याद रखना है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख, तो याद रखना है, संविधान के भाग 4 में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी भाग 4 राइट आंसर है। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता, तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। माई म्यूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, माई म्यूजिक माई लाइफ ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, पंडित रविशंकर जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है, गन्ने में नंबर 1। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? बताइए, पार्लियामेंट की जननी इनमें से किसको कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त कर लिया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना जो अधिकार है
1961 में समाप्त कर लिया था, ऑप्शन नंबर डी 1961। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है, ऑप्शन नंबर बी भाग 9। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी राइट आंसर हो जाएगा, एग्रोनॉमी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित, तो भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताइए? कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था बताइए? सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का नाम, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु थे वो थे आपके चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है बताइए? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इनमें से कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है आपकी कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा जो है इसके पुस्तक के लेखक हैं गुरनार मिडल, ऑप्शन नंबर ए गुरनार मिडल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी उसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम जो था वो था आपका दादोजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर बी, दादोजी कोंडदेव ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो नागालैंड को जो है भारतीय राज्य में 1963 में सम्मिलित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1963। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो किसी भी स्थान पर जो उच्च ज्वार भाटा आते हैं राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, उसमें जो समय अंतराल रहता है वो रहता है आपका 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल रहता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक जो खेल हुए थे उसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए 776 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मालप्रभा परियोजना ये संबंधित है आपकी कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, तो याद रखिएगा भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता राजा रवि वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां अवस्थित है? सबसे पहला तारामंडल, तो आपको याद रखना कि भारत का सबसे पहला जो तारामंडल है वो आपका अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। रूसी क्रांति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक के रूप में फेमस है निकोलाई लेनिन, ऑप्शन नंबर डी लेनिन या फिर निकोलाई लेनिन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है वो है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है बताइए? ग्रेशम का नियम इनमें से किससे संबंधित है? तो जो ग्रेशम का नियम है ये आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था?
तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था राज राजा प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी, राज राजा प्रथम। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को ब्लिजर्ड कहा जाता है। ब्लिजर्ड या ब्लिजर्ड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले हमने किस धातु का प्रयोग किया? तो हमारे द्वारा सबसे पहले धातु जो प्रयोग की गई थी वो की गई थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी, तांबा सबसे पहले प्रयोग की गई थी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज की। तो एंडीज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एकांकागुआ। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम बताइए? तो ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो। तो करो या मरो जो नारा है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा है। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेट एटली राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला जो वास्तुकार था वो था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार था। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी जी। ऑप्शन नंबर किरण बेदी देश की सबसे पहली महिला आईपीएस थी। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट, एक सेकेंड, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये लीजिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग 8,849 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए, 8,849 मीटर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 8,849। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट बताइए? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। ऑप्शन नंबर ए, अणु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की जो मीटिंग है इसका संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? तो सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, 30 जनवरी 1948। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि को 12 अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, 12 अंग। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने जहांगीर के अनुमति से स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर की अनुमति से।
भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बताइए। तो भारत के सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो थे वो थे अल्फांसो डी अल्मेंडा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, माफ कीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर को किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासकों के द्वारा। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो सती प्रथा की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण भी 1921 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत आए थे 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसको नरसिंह देव ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर सी रास बिहारी बोस। बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक कौन है? तो बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक हैं रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930, ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1930। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का आखिरी अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह। वांडीवाश का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अंग्रेज और फ्रांसीसी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूंनामा के रचयिता हैं गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम, ये हुमायूंनामा के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गुलबदन बेगम राइट आंसर है। पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पंचमहल को जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो शासक जिसे ज्योतिष में विश्वास था वो था आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? सप्ताह के सातों दिन हुमायूं जो है अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो जहांगीर का प्रसिद्ध मकबरा ये शहादरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए शहादरा राइट आंसर है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, ऑप्शन नंबर बी सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो न्याय का जंजीर ये जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बताइए। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो। मोहम्मद शाह ये आखिरी शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक बताइए। तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था बलबन, ऑप्शन नंबर ए बलबन यहां पर राइट आंसर है। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशाप, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है अली गुरशाप। मुगल वंश का शासक कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ मुगल वंश का शासक है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपकी जयसिंह और शिवाजी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी जयसिंह और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में, ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद
राइट आंसर है। भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान राइट आंसर है। द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है किसको? तो दूसरे ताजमहल के रूप में, द्वितीय ताजमहल के रूप में, या ताजमहल की फूहड़ नकल, बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। गुलाम वंश का अंतिम शासक बताइए। तो गुलाम वंश का आखिरी शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ए शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का आखिरी शासक था। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। ऑप्शन नंबर सी फरीद खान। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो डाक प्रथा की प्रचलन की शुरुआत शेर शाह के द्वारा ही की गई थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी शेर शाह राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम। अब आपको बताना सासाराम कहां पर पड़ता है, यूपी में कि बिहार में? सासाराम जो है, सासाराम ये कहां पर पड़ता है, यूपी या बिहार? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ऑप्शन नंबर सी कलिंजर, ठीक है। अब मैंने शेर शाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि सासाराम कहां पड़ता है, बिहार या यूपी? कमेंट करके बताओ। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है, इसका भी आंसर कमेंट करके बताना। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? दिल्ली शहर की नींव इनमें से किसके द्वारा डाली गई थी? ये भी आंसर कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ ले लेना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या कॉल कर लेना। जय हिंद, जय भारत।